अकबर, बीरबल और रात को गुम हो रही बकरियों का राज। अकबर की राजधानी में एक छोटा सा गांव था। नाम था हरिपुरा। हरिपुरा अकबर के शहर से कुछ दूर खेतों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोगों की जिंदगी सादा और मेहनती थी। सुबह होते ही मोहल्ला उठता, बच्चे खेलते, महिलाएं चूल्हे पर रोटियां सेकती और पुरुष खेतों को जाते। पर पिछले कुछ हफ्तों से हरिपुरा में एक अजीब चीज हो रही थी। रात में बकरियां गायब हो जाती। हाँ, आपने सही सुना, बकरियां। गांव वालों की कई बकरियां हर रात गायब हो जाती और सुबह उनका कोई पता न मिलता। शाम तक जो बकरियां चर रही होती, सुबह बहती धूप में उनके स्थान पर खाली जगह रह जाती। पहली रात किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों तीन बकरियां गायब हो जाती। कई लोग समझते थे कि कोई शेर या जंगली जानवर आया होगा। दूसरी रात फिर 2 बकरियां गायब। तीसरी रात कुछ लोग जागते रहे, लेकिन न कोई दरिंदे की आहट मिली, न कोई गड़गड़ाहट, बस सायसानी की हवा और शोर शराबा। गांव वालों की चिंता बढ़ती गई। बकरियां ही नहीं, जिनकी वो दूध देने की आदत थी, उनका दूध बंद हो गया। कई घरों की रोज की जरूरतें प्रभावित होने लगी। गांव में एक बूढ़ा आदमी था। नाम था चंदूराम। चंदूराम की बकरियां दूसरों से अलग नहीं थी, पर वो सुबह उठकर देखा कि उसकी 2 बकरियां गायब हैं। वो अपने बेटे के साथ पास के जंगल में गया। बकरियों के पैरों के निशान देखा, पर निशान एक जगह से अचानक कट गए, जैसे कोई वहां से उठाकर ले गया हो। निशान घास पर, मिट्टी पर, सब जगह थे, पर अचानक कहीं गायब। लोगों ने ढूंढा, खबरें फैल गई और फिर वे अकबर के दरबार तक पहुंच गई। दरबार में जब ये बात पहुंची, अकबर ने कहा, बीरबल, ये कौन सा अजीब खेल है? गांव में लोग दुखी हैं। तुम जाओ और इस राज का पता लगाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इस तरह के राज हम मिलजुल कर सुलझा लेंगे। मैं कल ही हरिपुरा चला जाऊंगा। बीरबल गांव पहुंचा तो देखा लोग भयभीत हैं। किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। बीरबल ने गांव के मुखिया से मिलकर पूछा, पहली बार कब गायब हुए? मुखिया ने बतलाया, लगभग 3 सप्ताह पहले से शुरू हुआ था, पर हाल के हफ्तों में तेज हो गया है। बीरबल ने पूछा, रात को कोई अजीब रोशनी, आवाज या कोई संदेहास्पद व्यक्ति देखा गया? लोगों ने कहा, नहीं बीरबल साहब, सब कुछ सामान्य लगता है, पर कुछ रातें हैं जब हवा बहुत ठंडी और खामोश रहती है। हम डरते हैं और खूंटा मजबूत कर देते हैं, पर फिर भी बकरियां गायब हो जाती है। बीरबल ने गांव के चारों ओर जाकर रात ठहरने का फैसला किया। उन दिनों अकबर के साथ उसका विश्वास ऐसा था कि गांव वाले भी मान गए। बीरबल ने गांव वालों से कहा कि वे बकरियों को गांव के बीच में बनाए गए एक बड़े घाट में बांध दे, ताकि सबकी निगरानी एक जगह पर रहे। उन्होंने सभी को आग्रह किया कि रात उसे जगाए जब भी कुछ अजीब लगे। गांव वालों ने वो सब किया। पहली रात बीरबल ने एक पुराना फूलदार कंबल ओढ़ा और गांव के बीच में बने छोटे से घर के बरामदे में बैठ गया। वो रात भर आंखें खोले रहा। बाबुल, चंदूराम का बेटा, जो बीरबल के साथ था, कुछ समय बाद सो गया। मध्यरात जब सब शांत था, बीरबल ने देखा कि चांद छिपा हुआ है, हवा मंद थी और पेड़ों की पत्तियां फुसफुसा रही थी। अचानक दूर से हल्की सी रेत की आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा हो। बीरबल उठकर बाहर निकला। अंधेरे में उसने हाथ में लाठी पकड़ी और चारों तरफ देखा। बकरियां किसी तरह शांत थी, पर 1-2 बकरियां हलचल कर रही थी, मानो उन्हें किसी ने छुआ हो। अचानक दूर से हल्का सा चमक दिखा, बिल्कुल धीमा, किसी दिया जैसा नहीं, बल्कि एक प्रकार का अजीब प्रकाश, नीला और चमकदार। वो प्रकाश धीरे धीरे बकरियों की ओर बढ़ा। बीरबल ने आंखें चौड़ी की। क्या ये कोई आतिशबाजी थी? क्या कोई जादू टोना? वो प्रकाश बकरियों के पास आया और जैसे ही पास पहुंचा, बकरियां एकदम शांत हो गई और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई।
अगली बात और अजीब थी, जैसे उस प्रकाश ने बकरियों को खींच लिया हो। बकरियां जैसे अंधेरे में उठकर गायब हो गई। बीरबल ने दौड़कर उस दिशा में देखा, पर वहां सिर्फ जंगल की परतें थी और कुछ दूरी पर एक पुराना कुआं जिसका ढक्कन टूटा हुआ था। बीरबल ने कुएं में झांका। कुएं गहरा था, अंधेरा इतना गहरा कि नीचे कुछ नहीं दिखता था, पर उसे ताजा बकरियों के पैरों के निशान मिल गए। ढक्कन के पास ही कुछ बाल और घास बिखरी थी। क्या बकरियां कुएं में गिर गईं? पर तब रात में गायब हुई बकरियां कुएं के अंदर ढूंढी जाती, पर ऐसा नहीं था। कुएं में कुछ भी नहीं था। बीरबल ने कुएं की दीवार पर ऊपर की तरफ देखा। वहां पर छोटे छोटे खुरचने के निशान थे, जैसे कोई चीज पिघलकर ऊपर उठी हो। यह देखकर बीरबल का माथा ठनका। यह संकेत किसी तरह की अजीब गतिविधि का था। बीरबल गांव में लौटकर मुखिया के पास गया और कहा, कल सुबह हम सभी बकरियों को जंगल के उस हिस्से पर ले जाकर खड़ा करेंगे और चौकी रखेंगे। मुझे उस जगह पर कुछ भी असामान्य दिख रहा है। अगले दिन गांव के कई लोग जंगल गए और वो जगह देखने पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर घास पर बहुत सारे छोटे छोटे निशान थे। निशान इतने छोटे थे कि वे इंसानी नहीं लगते थे। निशान कुछ ऐसे थे जैसे किसी जानवर के पंजे हों, पर छोटे और घुमावदार। लोग भयभीत हुए। मुखिया ने कहा, बीरबल, अगर ये शेर है तो इसकी तरह का कोई निशान नहीं। अगर कोई मानव है तो वो कैसे इतनी बकरियां उठा ले जाता है और रात को वो कैसे गायब हो जाता है? बीरबल ने कहा, हम चुपचाप रात बिताकर देखेंगे। इस बार मुझे लगता है कि ये कोई आम घटना नहीं है, ये कोई चाल है। बीरबल ने गांव के कुछ साहसी युवा चुनकर और कुछ बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में रात को फिर से पहरा दिया। इस बार बीरबल ने सावधानी से एक छोटी सी जंजीर और एक लंबी रस्सी लाई। उसने कहा कि अगर कुछ भी अजीब हुआ तो उसे रस्सी से बंध कर खींचा जाए, ताकि कोई छिपकर ले जाने का चलन न चले। रात आई। जैसे ही अंधेरा गहराया, बीरबल और उसके साथी छुप कर बैठे। घड़ी के पंखों की तरह मिनट काटे जा रहे थे। अचानक वही नीला सा प्रकाश फिर से दिखाई दिया। यह प्रकाश गांव की ओर से नहीं, बल्कि जंगल की ओर से आ रहा था। धीरे धीरे बकरियों के पास पहुंचा। उस प्रकाश में किसी प्रकार की कोमल सी सरसराहट थी। हर चीज शांत हो गई। बकरियां अचंभित होकर उस रोशनी की ओर देखने लगी और फिर धीरे धीरे वे उठकर उस ओर चल पड़ी, एक के बाद एक। बीरबल ने एक युवक को रस्सी कसे बिना चुपके से पीछे भेजा ताकि वो बकरियों का पीछा कर सके। युवक ने रस्सी बांधी और चुपके से रोशनी की दिशा में चल पड़ा। बाकी सब लोग चुपचाप देखते रहे, पर जैसे ही युवक ने हिम्मत करके रोशनी के बिल्कुल पास तक पहुंचने की कोशिश की, रोशनी अचानक तेज हो गई और एक बड़ी सी छाया सामने आई। छाया किसी आदमी जैसी थी, पर बिना किसी चेहरे के। वो छाया हवा में तैरती लग रही थी और उसके चारों ओर छोटे छोटे रोशन जुगनुओं की तरह चमकते तारे थे। युवक डर के मारे पीछे हट गया और रस्सी छूट गई। बकरियां भी जैसे ही रोशनी ने तेजी पकड़ी, अचानक गायब हो गई, जैसे कोई पर्दे का पल्ला हट गया हो। गांव वालों के सीने दहल गए। बीरबल ने उन निशानों की तरफ देखा जो यूं लग रहे थे जैसे किसी अजीब जीव ने वही उतरकर उड़ान भरी हो। पर अगले क्षण एक तेज हवा चली और सब कुछ सामान्य हो गया। रोशनी गायब, बकरियां गायब, अंधेरा बहुत भारी। बीरबल ने निश्चय किया कि अब वो कुछ और तरीके अपनाएगा। बीरबल ने गांव के हल के किनारे पर जाकर पुरानी कहानियों को याद किया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले एक फकीर गांव में आया था और उसने कहा था कि जंगल में एक तांत्रिक है जो रात के समय जादू टोना करता है और लोगों की चीजें उठा लेता है। बीरबल ने सोचा कि क्या ये तांत्रिक सच में कुछ कर रहा है, पर तांत्रिकों की कहानी तो शहर भर में कही जाती है। पर क्या किसी तांत्रिक के पास इतनी ताकत है कि वो बकरियां उठा ले जा सके? बीरबल ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से और जानकारी जुटाई। एक बूढ़ी औरत ने बताया, कुछ महीने पहले गांव के पास एक नया व्यक्ति आया था।
कोई कहता है कोई व्यापारी, कोई कहता है अजनबी, पर वो रोज गांव के पास टहलता और एक पुराना ढंकी हुई टोपी पहने रहता था। हमने उससे बहुत बातचीत नहीं की। उसके बारे में कहा गया कि वो जंगल के पास रहता है। बीरबल ने ये सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। हमें उस व्यक्ति की पहचान करनी होगी, उसने कहा। गांव वालों ने बताया कि वो व्यक्ति अक्सर नदी के किनारे एक पुरानी हवेली के पास दिखता है। हवेली अब वीरान हो चुकी थी, पर उस पर एक समय की छाप थी। बीरबल ने सोचा, शायद इसी हवेली में कोई रहकर रात के समय जादू कर रहा होगा। 1-2 दिन बाद बीरबल और कुछ गांव वाले उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली वाकई बड़ी और पुरानी थी। दीवारों पर बेलें चढ़ी थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। हवेली के भीतर का माहौल सन्न था, जैसे समय ने वहां बस कोयले का काम किया हो और सब कुछ ठहर सा गया हो। बीरबल ने देखा कि हवेली के आंगन में कुछ छोटी छोटी खुरदराहटें हैं, उन खूंटों से जो शायद लंबी समय पहले किसी चीज के बंधे होने के निशान हों। बीरबल ने आहिस्ता आहिस्ता हवेली के भीतर कदम रखा। उसकी नाक में एक अजीब सी गंध आई, मिट्टी, सूखी पत्तियां और किसी जड़ी बूटी की गंध। उसने अपने साथियों से कहा, हमें ये जगह छाननी चाहिए। हवेली की तहखाना जैसी जगह में बीरबल को कुछ पुरानी किताबें और पन्ने मिले। उन पर अजीब चिन्ह और संकेत बने थे। वहां एक बड़ी सी झोली मिली, जिसमें रात के समय चमकने वाली छोटी छोटी कांच की शीशियां थी, नीली, हरी और सुनहरी। बीरबल ने उनमें से कुछ उठाकर देखा। उनमें से एक शीशी के घोल ने नीली रोशनी दी, बिल्कुल उसी तरह की रोशनी जो बकरियों के पास दिखती थी। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, यह काम किसी जादूगरी का ही हो सकता है, पर यह तंत्रज्ञानी ऐसा जादू कर रहा है जिससे बकरियां बेहोश होकर कहीं खींच ली जाती है। हमें यह जांचनी होगी कि वो किस लिए ऐसा कर रहा है। बीरबल ने गांव वालों को अगले हफ्ते की योजना के बारे में बताया। वो खुद कुछ दिनों के लिए हवेली में छिपकर बकरियों की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। गांव वालों ने कहा कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन बीरबल का विश्वास और धैर्य देखकर सब तैयार हो गए। बीरबल ने रात को हवेली के एक कमरे में छिप कर रखा। उसकी आंखें खुले हुए और दिमाग अनेक सवालों से भरा हुआ था। क्या यह सब किसका दाव है? क्यों बकरियां? बकरियां गायब होने के बाद क्या होता है? क्या वे कहीं परिदृश्य में ले जाई जा रही है, या उन्हें किसी कुटिल मानव द्वारा बेहोश करके ले जाया जा रहा है? उस रात भी वही नीली रोशनी आई, पर इस बार बीरबल ने ध्यान से देखा कि रोशनी की दिशा गांव से नहीं, बल्कि नदी के पार एक छोटी सी पहाड़ी से आती है। रोशनी जैसे एक गलियारे के माध्यम से जाती हुई बकरियों तक पहुंची। बीरबल ने चुपके से उस पहाड़ी की तरफ देखा और वहां उसने एक व्यक्ति देखा जो छायाओं से ढका हुआ था। वो व्यक्ति एक लंबी चादर ओढ़े हुए था और उसके हाथ में वही छोटी छोटी शीशियां थी जो हवेली में मिली थी। वो व्यक्ति शोर न मचाते हुए बकरियों के आसपास चला और शीशियों के माध्यम से एक प्रकार की धुन बजाने लगा। धुन ऐसी थी जो पक्षियों की भी सुनने पर वे शांत हो जाते। बकरियां जैसे इस धुन में खुद ब खुद चल पड़ी, धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में। बीरबल ने देखा कि व्यक्ति ने हवेली से लेकर एक छोटे से गड्ढे तक, जिस पर कुछ ढके हुए जाल जैसे फंसने की व्यवस्था थी, बकरियों को मोड़ा। जाल में कुछ तरह के रस्सियों और छोटी छोटी पत्तियों से बनी चीजें थी। पर बीरबल ने जैसे ही कदम बढ़ाया, व्यक्ति ने एक झटके से अपनी चादर बदली और आंचल में छिप गया। उसकी चाल अजीब थी, मानो उसका शरीर हवा में तैर रहा हो। बीरबल ने ज्यों ही उसको पकड़ने की कोशिश की, वो व्यक्ति गायब हो गया। नहीं, गायब नहीं हुआ, बल्कि उसकी चादर हवा में लहराती रही और वो कहीं और से निकल आया, किसी खामोश गुफा से। बीरबल के दिमाग में एक प्रश्न उठा, क्या ये व्यक्ति इंसान है या कोई ऐसी चीज है जो इंसान के रूप में बदलने की क्षमता रखती है? बीरबल ने उस रात पहाड़ों का पीछा किया और देखा कि वो व्यक्ति हर रात जंगल के भीतर किसी विशेष जगह पर जाता। वो जगह एक पुराना वृक्ष थी, बड़ा सना हुआ पेड़
जिसके नीचे कई छोटी छोटी गुफाएं थी। उस पेड़ के नीचे कुछ प्रतीक अंकित थे। यही प्रतीक हवेली की किताबों में भी बने थे। बीरबल ने समझ लिया कि ये सब किसी पुरानी रीत के अनुसार हो रहा है, पर फिर भी एक बात स्पष्ट नहीं हुई। क्यों बकरियां उठाई जा रही थी? क्या उनका प्रयोग किसी अर्थ के लिए किया जा रहा था, या वे बकरियां किसी और वस्तु का परिचय मात्र थी? बीरबल ने एक चाल चली। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को कहा कि वे गांव से निकला हुआ एक बड़ा मेला लगे जैसा दिखाकर माहौल बना दें और लोगों को आमद की बजाय जंगल की ओर मोड़ दें, क्योंकि वह चाह रहा था कि उस रहस्यमयी व्यक्ति को ये लगे कि बकरियां गांव वालों की ओर जा रही है, पर असल में वे एक जाल में फंस जाए। रात को बीरबल ने खुद एक मुखौटा पहना और बकरियों के साथ जंगल की तरफ चला। वो जानता था कि खतरा अधिक है, पर सच्चाई जानने के लिए उसे बहादुरी दिखानी होगी। जैसा कि बीरबल ने सोचा, वही नीली रोशनी फिर आई। वो व्यक्ति फिर वहां था, पर इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने अपने पास रखे छोटे छोटे पत्थरों पर कुछ धुन बजाई और अचानक हवेली के पास से एक छोटी सी धुंध निकली जो हवा में लहराती हुई बकरियों के चारों ओर फैल गई। बीरबल ने देखा कि बकरियां पन में चली गई, पर तभी एक बकरी जो पुराने समय की थी और जिसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, वो अचानक चीखा। चीख सुनकर उस व्यक्ति का ध्यान गया। उसने मुड़कर देखा और बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुखौटा पहने हुए था। उस व्यक्ति ने एक बार बीरबल को देखा और उसके चेहरे पर एक तिकड़म सा मुस्कान आई, जैसे उसने बीरबल को पहचान लिया हो। बीरबल ने सोचा, क्या ऐसा संभव है? उसने कभी उस व्यक्ति को देखा था, पर उसकी स्मृति में कोई नाम नहीं आया। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी चादर खोली और बीरबल के दिल ने एक बेतहाशा झटका महसूस किया। उस व्यक्ति का चेहरा न तो जवान था न बूढ़ा। वो चेहरा किसी की तरह बदलता सा लग रहा था, जैसे उसकी विशेषता ये थी कि वो किसी भी चेहरे की नकल कर सकता था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। कुछ कहानियों में लोग कहते हैं कि उन आंखों में समंदर जैसी गहराई होती है। बीरबल ने धीरे धीरे कदम वापस हटाने की कोशिश की, पर तभी उस व्यक्ति ने बड़े फिराक से कहा, तुम यहां क्यों आए, बीरबल? आवाज बहुत मीठी पर बहुत ठंडी थी। बीरबल ने अपना मुखौटा हटाया और कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूं। तुम क्या कर रहे हो? क्यों बकरियां उठा लेते हो? व्यक्ति ने एक उदास मुस्कान दी और बोला, किसी चीज की कमी ना हो बीरबल, बस कुछ बातें हैं जिन्हें समझना कठिन है, पर तुम जिज्ञासु हो, सही? बीरबल ने कहा, अगर ये तुम्हारा काम है तो तुम क्यों चुपके से करते हो? गांव वाले परेशान हैं। ये सिर्फ बकरियां नहीं, इनके पीछे की वजह ही अहम है। उसने ठहर कर देखा। वो व्यक्ति कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, मैं बस उनकी मदद कर रहा हूं। बीरबल ने हैरान होकर पूछा, किसकी मदद? और कौन चाहता है उनकी मदद? व्यक्ति ने कहा, शहर की तहसीलदार को नहीं मालूम और अकबर को भी नहीं पता, पर सारी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने किए का हिसाब नहीं दे पाते। मैं उन बकरियों को एक ऐसी जगह ले जाता हूं जहां वे कुछ पल के लिए ठीक हो जाती है। वे वापस लौट आने के बाद और बेहतर दूध देने लगती है। बीरबल ने कहा, पर किसने तुम्हें ये अधिकार दिया? व्यक्ति की आंखों में नर्म मुस्कान आई। कभी कभी अधिकार और जरूरत का फासला बहुत छोटा होता है, बीरबल। बीरबल कुछ समझ न पाया। उसने पूछा, अगर ये सच है तो तुम गांव वालों से बात क्यों नहीं करते? वे तुम्हें समझाएंगे तो शायद सहमत हो जाए। वो व्यक्ति बोला, लोग डरते हैं, वे मुझसे पूछते नहीं। और मैं बदलता नहीं। मैं एक अजनबी हूं। मैं एक माध्यम भर हूं। बीरबल ने देखा कि उसके बोलने का तरीका कुछ अलग था, मानो वो अपने शब्दों से कई अर्थ छिपाकर बोल रहा हो। वो फिर बोला, तुम्हें एक बात समझनी चाहिए। कभी कभी लोग अपने ही पास मौजूद चीजों को खोकर उनके महत्व को समझते हैं। मैं बस उन चीजों को वापस लाता हूं जो खो चुकी है, कुछ समय के लिए। बीरबल ने सोचा, क्या यह व्याख्या सच में संतोषजनक है? उसने उस व्यक्ति से पूछा,
फिर वो जगह कहाँ है जहां तुम उन्हें ले जाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, वो जगह दिखती नहीं, पर महसूस की जा सकती है। वहां हर चीज शुद्ध है, पर वहां जाने के बाद लोग भूल जाते हैं कि क्या चाहते थे। ये सुनते ही बीरबल का मन और ज्यादा घबरा गया। तुमने कहा कि वहां जाने के बाद लोग भूल जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कोई और शिकार होता है, कोई और चीज ले ली जाती है? बीरबल ने उसकी आंखों में तलाशी ली, पर वो व्यक्ति फिर मुस्कुराकर उठा और चुपचाप वहां से गायब हो गया। जैसे ही बीरबल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो हवा में मिल गया। बीरबल के दिल में एक और जिज्ञासा जागी। क्या वह सचमुच किसी अदृश्य शक्ति का वाहक था? क्या वह किसी प्रकार का तांत्रिक था? लेकिन एक सवाल बार बार बीरबल के दिमाग में गूंज रहा था। अगर वो बकरियों को बेहतर बनाकर लौटा रहा है, तो गांव वालों को क्यों परेशानी होती है और बकरियां वापसी में खोकर आती हैं? बीरबल ने ठान लिया कि वो और गहरी जांच करेगा। बीरबल ने गांव में जाकर कुछ परिवारों से बातें की, जिन्होंने बकरियों के गायब होने के बाद कुछ अजीब अनुभव बताए। किसी ने कहा कि उसकी दादी की चाबाट का स्वाद बदला। किसी का छोटा बच्चा अचानक दबी छिपी तरह की बातें करने लगा। किसी ने कहा कि उनका सांपसा जो घर में पाला था, अचानक गायब हो गया। ये सब लक्षण उस अजीब सी भुलक्कड़ अवस्था के संकेत थे, जिससे वो व्यक्ति बात कर रहा था। बीरबल को समझ आया कि ये सिर्फ बकरियां नहीं, ये एक ऐसी घटना है जिसका असर पूरे गांव पर पड़ रहा है। कुछ चीजें गायब हो रही थी, चाहे वे जानवर हों या यादें या छोटे छोटे घरेलू सामान। और वो व्यक्ति इन गायब चीजों का कुछ न कुछ कारण था। बीरबल ने लोगों से कहा कि वे रात में और सतर्क रहें और अपनी चीजों को ठीक तरह से बांधें। पर बीरबल ने अपनी निजी जांच जारी रखी। वो वापस उस पेड़ पर गया जहां वो व्यक्ति गया करता था। इस बार उसने एक चाल चली। उसने एक छोटी सी बंद कैद में अपने पास कुछ चीजें रखी। एक पुराना सूखा फूल, एक छोटा रुमाल जो उसकी पत्नी ने बांधा था, और एक घंटी की टुकड़ी। उसने सोचा कि अगर वो व्यक्ति उन चीजों को उठाने आएगा तो शायद उसका पीछा करके वो उस जगह तक पहुंच सके। रात आई और वही नीली रोशनी फिर आई। वो व्यक्ति आया और धीरे धीरे उन छोटी छोटी शीशियों से वही धुन बजाने लगा। बकरियां फिर चलने लगी और बूंद बूंद करके वो व्यक्ति कुछ जाल लगाकर आगे बढ़ता गया। पर जब वो कैद की ओर बढ़ा, वहां बीरबल ने रस्सी कस ली और जाल छलका कर उसे पकड़ने की कोशिश की। वही अजीब बात हुई। जैसे ही व्यक्ति ने कैद के पास हाथ बढ़ाया, उसकी छवि बदल गई, चेहरे बदलने लगे। उसकी आंखें कुछ गरजती हुई और उसने धीरे से कहा, तुम में हिम्मत है, बीरबल? बीरबल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हां, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। तुम किस लिए ये कर रहे हो? क्या तुम्हें इससे कुछ मिलता है? उस व्यक्ति की बात अचानक नरम हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए कि कुछ चीजें ठीक हो। मैं उन चीजों को जहां ले जाता हूं, वहां उनका इलाज होता है, पर यह इलाज दाम पर आता है। कभी किसी की यादें खत्म हो जाती है, कभी किसी की छोटी सी खुशी भटक जाती है। बीरबल ने कहा, पर यह तरीका गलत है। तुम लोगों की चीजें छीन कर ले जाते हो और किसी का नुकसान भी होता है। व्यक्ति ने कहा, हर उपचार का नशा होता है, हर दवा का दुष्प्रभाव। क्या तुम नहीं समझते? बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और उस समय जैसे उसकी ही स्मृति में कुछ ठंडी सी परतें खुल गई। बीरबल को एहसास हुआ कि ये व्यक्ति सिर्फ किसी मदर इकाई की तरह है, कोई ऐसा प्राणी जो खुद को ठीक करने के लिए दूसरों से चीजें लेता है। पर वो प्राणी सारा दोष कबूल नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसके काम में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसका मकसद अच्छा है। बीरबल ने धीरे धीरे उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की। अगर तुम्हें लगता है कि ये इलाज सही है, तो लोगों को बताओ, उनसे अनुमति लो। अगर वे सहमत नहीं है तो बहस करो, दुश्मनी न फैलाओ। व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर मैं बताऊंगा तो वे मुझे पहचानेंगे और तब वे डर कर मुझे हत्या कर देंगे। मुझे नहीं मरना। उसकी आवाज में भय था। बीरबल ने संवेदनशील होकर कहा,
तुम्हें डर है इसलिए तुम छिपते हो, पर छिपने से समस्या हल नहीं होती। खुलकर जाओ, अपनी बात रखो। लोगों के बीच विश्वास से ही समाधान निकल सकता है। व्यक्ति ने कुछ देर विचार किया और अचानक उससे एक बारीक सी हंसी निकली। तुमने बहुत अच्छे से कहा, बीरबल, पर विश्वास बनाना तब मुश्किल है जब स्मृतियां छीन ली जाती है। तब उसने अचानक अपनी एक शीशी खोली और उसमें से एक छोटा सा धुंधला प्रकाश निकला, जैसे किसी दर्द भरे अतीत की झलक। वो झलक कुछ खास लोगों के चेहरे पर गई, जिनकी आंखों में ट्रेसिंग यादें झलक गई। बीरबल ने देखा कि कुछ लोग पलक झपकते ही अपनी पुरानी यादों को खो बैठे। वे अचानक शांत हो गए और उनकी आंखें कुछ अनजान सी दिखी। ये देखकर बीरबल का मन पसीज गया। उसने कहा, तुम्हारे पास ताकत है, पर तुम्हारा ये तरीका लोगों के लिए महंगा पड़ रहा है। क्या इस समस्या का कोई मध्य रास्ता नहीं? वो व्यक्ति चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, एक तरीका है, पर इसके लिए मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे बीच किसी का सच्चा आसान दिल, कोई जो मेरे साथ समझौता करे और मेरी मदद करे। बीरबल ने कहा, किसे चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक चीज चाहिए, एक छोटी सी चाबी जो किसी खास स्थान की दरवाजे की है। बीरबल ने पूछा, किस दरवाजे की? व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, वो दरवाजा उस जगह का है जहां मैं चीजें ले जाता हूं। अगर तुम मुझे वो दरवाजा खोल कर दोगे तो मैं किसी और की चीजों को उस जगह पर ले जाऊंगा और वहां उनका इलाज होगा बिना किसी की यादें छीनने के, पर दाम रहेगा। वहां कोई नहीं जा सकता जो वापस आकर सबको वही बातें बता सकेगा। बीरबल ने सोचा, ये उस व्यक्ति की शर्त थी। बीरबल ने सोचा कि यह दिलचस्प मोड़ है। वो व्यक्ति अब किसी समझौते के लिए तैयार था, पर बीरबल ने समझ लिया कि जो भी वह चीज मांग रहा है वो किसी के जीवन का बड़ा परिवर्तन होगा। उस व्यक्ति ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं सबकी बकरियां वापस कर दूंगा और यादों का नुकसान भी कम कर दूंगा। बीरबल ने कहा, पर तुम जो भी कर रहे हो उसे बंद कर देना सबसे अच्छा होगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं बंद नहीं कर सकता जब तक मुझे कोई ऐसा न कहे जो मेरे जैसा समझता हो। बीरबल ने सोचा कि क्या वो खुद उस दरवाजे को खोल देगा? क्या वह किसी ऐसे रहस्य को उजागर करेगा जो शायद अकबर के न्याय के दायरों में नहीं आता? वो चेहरा अचानक भयभीत सी हो गया, पर बीरबल ने ठान लिया कि उसे साहस दिखाना होगा। बीरबल ने गांव में जाकर मुखिया और कुछ समझदार लोगों से मिलकर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे उस दरवाजे की चाबी ढूंढने की कोशिश करेंगे और अगर वह दाम, मतलब कोई बड़ी शर्त मांगता है, तो वे उस पर विचार करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हवेली के तहखाने में कुछ पुरानी चाबियां रखी हुई थी। शायद उनमें से कोई वही चाबी हो सकती है। बीरबल ने तहखाने का निरीक्षण किया और पाया कि एक बहुत पुरानी, जंग लगी चाबी थी, पर उस पर कुछ नाम लिखे नहीं थे। वो चाबी कुछ अलग सी थी, मानो किसी प्राचीन ताले की चाबी। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, इसको ले चलो। उस रात वो व्यक्ति फिर आया। बीरबल ने चाबी उसके हाथ में दी और कहा, तुम्हें अब यह दरवाजा खोल देना चाहिए और बताना चाहिए कि वहां क्या है। हम गांव वालों के साथ निर्णय करेंगे। व्यक्ति ने चाबी ली और धीरे धीरे उस पहाड़ के एक चट्टान के दरवाजे की ओर चला। वह दरवाजा वह था जिसे बीरबल पहले देख चुका था। एक छोटा, काली लोहे का द्वार जिस पर कटे-फटे निशान थे। उसने चाबी डाली और दरवाजा खटखटाया। एक आहट आई, कुछ ग्रीवा जैसे घटक खुल गए और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। अंदर से एक ठंडी हवा निकली। उस हवा में मिठास के साथ कड़वाहट भी थी। व्यक्ति ने अंदर देखा और फिर अचानक चौंक कर चिल्लाया, यहां कोई है। उसकी आवाज में डर झलक उठा। बीरबल ने भी झलक मारी। दरवाजे के अंदर किसी तरह की चमकदार झलक थी, पर उस चमक में भंवर था और उस भंवर के अंदर कई सी तरह की परछाइयां थी। मानो उन परछाइयों में वे चीजें झूल रही हों जिन्हें लोग खो चुके थे। पुराने खिलौने, बकरियों के कण, एक मां की हंसी की ध्वनि के टुकड़े
छोटे छोटे गीतों के टुकड़े। वहां एक बड़ा सा पात्र था जिसमें वे सभी चीजें तैर रही थी। बीरबल समझ गया कि ये वो जगह है, एक जगह जहां चीजें अलग रूप ले लेती है और कुछ बदल जाती है। व्यक्ति ने कहा, यह वो स्थान है जहां मैं चीजों को ले जाता हूं, पर यहां जाने का दाम है। कोई भी जो यहां जाता है उसे कुछ यादें खोनी पड़ेंगी। बीरबल ने ठहर कर कहा, तो यही दाम है, यही वो शर्त? व्यक्ति ने कहा, हां। बीरबल ने गहरे विचार में पड़कर कहा, हम एक प्रस्ताव रखते हैं। तुम अपने तरीके बदलोगे। जो चीजें तुम कुछ समय के लिए लाते हो उन्हें यहां लाओ और वापस करो, पर तुम लोगों का कुछ भी नहीं छीनोगे। और जो भी चीज तुम बेहतर बनाना चाहो, पहले गांव वालों की अनुमति लो। व्यक्ति ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, यह संभव नहीं, लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं। बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, तो हम एक अविश्वसनीय चीज करेंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि तुम्हारा मकसद क्या है और कोशिश करेंगे कि वे समझें। व्यक्ति कुछ नरम हुआ और बोला, ठीक है, पर एक शर्त है। तुम मुझसे एक चीज की शपथ लोगे कि तुम मेरे साथ, मेरे नियमों के बिना किसी को मारोगे नहीं। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, हम किसी को मारेंगे नहीं। और उसी क्षण व्यक्ति की आंखों में एक झलक सी आई। उसने कहा, ठीक है। तब उन्होंने उस पात्र से कुछ चीजें निकाली और गांव वालों को दिखाया। बकरियां वापस की गई, पर जब वे वापस आईं, गांव वाले आश्चर्यचकित थे। वे बकरियां उनसे ज्यादा शांत और मीठा दूध देने लगी। पर कुछ लोग अजीब तरह से बदल गए। उनकी स्मृतियां हल्की सी धुंधलाने लगी। कुछ बूढ़ों के चेहरे पर एक खालीपन आ गया, जैसे उनकी कोई बचपन की याद खो चुकी हो। बीरबल ने वो देखा और अंदर से कड़वाहट से भर गया। इस समझौते की कीमत स्पष्ट थी। कुछ चीजें वापस आए पर किसी की यादें टूट गई। ये बात यहां खत्म नहीं हुई। गांव के कुछ लोग सोचने लगे कि ये कहां तक जायज है। क्यों किसी अवांछित चीज का इलाज दूसरों की यादों की कीमत पर किया जा रहा है? बीरबल ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक पंचायत बुलाई। पंचायत में पुराने, जवान और बीरबल सभी शामिल थे। उन्होंने चर्चा की और तय किया कि किसी भी चीज का इलाज तब तक नहीं होगा जब तक कि पूरी पंचायत की अनुमति न हो। व्यक्ति ने कहा, अगर तुम करोगे तो चीजें बंद हो जाएंगी, ये जगह बंद हो जाएगी और मैं अंधेरे में अपने काम कर सकूंगा। बीरबल ने कहा, हमें जानना चाहिए कि ये जगह किसने बनाई थी। क्या ये कोई प्राकृतिक शक्ति है या किसी की मानव रचना? गांव के बुद्धिमानों ने हवेली की किताबों का अध्ययन किया और पाया कि ये पात्र और दरवाजा बहुत पुरानी रीत से जुड़े थे। एक समय था जब कुछ लोग सफाई के नाम पर दूसरों की चीजें छीन लेते थे और उन्हें उस पात्र में डालकर नया जीवन देने की कोशिश करते थे। पर अनुभव बताता था कि हर बार ऐसा करने से दमन और विस्थापन होता रहा। किसी की चीजें लौटती तो किसी की स्मृतियां। इसलिए पुरखों ने इस जगह को बंद कर दिया था और चाबी छुपा दी थी। अब चाबी बाहर आ चुकी थी और लोग सोचने लगे। बीरबल ने सुझाव दिया कि इस जगह को अब पूरी तरह बंद कर दिया जाए और उस व्यक्ति को भी ये बताना होगा कि वो अपना काम बंद कर दे और गांव वालों के साथ मिलकर वैकल्पिक उपचार ढूंढे। उस व्यक्ति ने अपने दुख का इजहार किया। उसने कहा कि वह इन चीजों को हटाने का काम सामान्य लोगों से नहीं कर सकता, क्योंकि वह उनकी मदद करना चाहता है, पर उसका तरीका गलत साबित हो रहा है। वो व्यक्ति मान गया और कहा कि वह दरवाजे को फिर से बंद कर देगा। पर उसने एक आखिरी शर्त रखी। उसने कहा, एक शर्त है, मैं एक बार फिर उस पात्र के अंदर जाऊंगा और जो चीजें बाकी है उन्हें मैं स्थायी रूप से वही रख दूंगा। पर यदि मैं गया और वापस नहीं आया तो ये स्थान कभी भी नहीं बंद होगा। बीरबल ने समझा कि यह खतरे भरा कदम है। वो व्यक्ति शायद कभी वापस न आए। पर गांव ने मिलकर फैसला किया कि जो भी हो, सही काम वही है और यदि किसी को जाना होगा तो उसे जाने देना होगा। पर सबकी सहमति अनिवार्य थी। अंततः उस रात जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ, व्यक्ति ने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर गया। उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया और जंजीर बांध दी।
एक गहरी हवा निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन वो व्यक्ति गायब था, पर बकरियां लौट आई थी और गांव में फिर से शांति थी। गांव वाले राहत की सांस लेकर जीने लगे। पर बीरबल के दिल में कुछ अनसुलझा रह गया। उस व्यक्ति के जाने के बाद भी वो पात्र वहां था। वो दरवाजा अभी खुला था और उस पात्र की आवाज कहीं कहीं आ रही थी। एक धीमी, मधुर पर भारी गूंज जैसी आवाज जो भूल सी यादों की तरह सुनाई देती थी। बीरबल ने गांव के बुद्धिमानों से कहा कि वे उस दरवाजे को और अधिक सुरक्षित करें और इसे उस तरीके से बांध दें कि कोई भी बिना चेतावनी के उसे फिर से न खोल सके। उन्होंने ऐसा किया, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ हफ्ते बाद गांव के बच्चे खेल रहे थे और अचानक एक नया संगीत सुना। वही नीला सा मधुर संगीत जो कभी बकरियों को खींचता था। बीरबल ने सोचा कि ये खेल मात्र कुछ बच्चों की नादानी है, पर फिर उसने देखा कि नदी पार एक नीली रोशनी फिर दिखी। बीरबल ने तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा बंद और जंजीर से बंधा हुआ था और वहां कोई निशान नहीं थे। फिर भी उसी रात एक बकरी गायब हुई। इस घटना ने बीरबल को चौंका दिया। क्या दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, या कोई और रास्ता था जिससे ये शक्ति बाहर आ सकती थी? बीरबल ने सोचा कि यह मामला शायद खत्म नहीं हुआ। अकबर के दरबार में बीरबल ने सब बतलाया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा कि बीरबल गांव वालों के साथ जाकर देखे कि क्या दरवाजा पूरी तरह से सुरक्षित है। बीरबल ने गांव फिर जांच की, पर आज तक वो पूरा सच न जान पाया। उस व्यक्ति की असल पहचान, क्या वो मानव था या कोई प्रेत या कोई प्राचीन रक्षक, ये अब भी रहस्य बनी हुई थी। और वो नीली रोशनी जो कभी कभी नर्म धुन बहा देती थी, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती रहती, मानो किसी पुरानी शर्तें फिर से जाग उठी हों। हरिपुरा में एक बात तो पक्का थी, बकरियां लौट आई, पर कुछ चीजें बदल गई। कुछ लोगों की स्मृतियां फीकी पड़ी, कुछ पुराने गीत कहीं खो गए और गांव के लोगों की आंखों में अब जरा सा डर और सतर्कता समा गया। बीरबल ने सोचा, कभी कभी सच्चाई को उजागर करना आसान नहीं होता। हरिपुरा में बकरियों वाले रहस्य को खत्म हुए कुछ महीने ही हुए थे। गांव में धीरे धीरे शांति लौट रही थी। लोग अपने खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और शाम को चूल्हों से धुआं उठता। पर बीरबल अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उस विचित्र घटना का असली सच अभी भी बाकी है। गांव वाले भले ही अपने काम पर वापस लौट गए हों, पर कुछ पुराने बुजुर्गों ने बताया कि कुछ आवाजें फिर सुनाई दे रही हैं, कुछ जानवर रात में बेचैन हो जाते हैं और कुछ बच्चे नींद में अजीब बातें करने लगे हैं। बीरबल ने सोचा कि शायद ये सब सिर्फ डर के कारण है, पर उसके मन में भी एक छोटा सा संदेह था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। उधर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, वो घटना हम सबके मन में एक सवाल छोड़ गई है। अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो तुम बिना देर किए मुझे बताना। बीरबल ने हामी भरी, पर वो जानता था कि हरिपुरा की हवा में फिर कुछ बदल रहा था। एक रात अचानक ही गांव वाले फिर घबरा कर उठ गए। इस बार बकरियां नहीं, लोगों के घरों की छोटी चीजें गायब हुई। किसी के घर का मिट्टी का दिया, किसी के आंगन का लकड़ी का खिलौना, किसी बुढ़िया की चरखी का हत्था, किसी के अनाज का छोटा डिब्बा और कई छोटे बच्चों की चप्पलें। ये चीजें कोई चोर उठाकर ले जाए तो बात समझ आती, लेकिन सब चीजें एक ही रात में और शोर किए बिना और अलग अलग घरों से गायब हो जाए, ये संयोग नहीं हो सकता था। गांव वाले डर गए। एक आदमी बोला, पहले बकरियां जा रही थी, अब सामान भी जा रहा है। कहीं ये वही पुरानी घटना का नया रूप तो नहीं? गांव की बूढ़ी अम्मा ने कहा, उस दिन जो अजनबी दरवाजे में गया था, कहीं वो फिर तो बाहर नहीं आया? लोगों की बातें दूर दूर तक फैलने लगी। एक शाम बीरबल हरिपुरा लौटा। गांव वालों ने उसे घेर लिया और सारी बातें बताईं। बीरबल ने गांव के बीच में बैठकर सबकी बातें सुनी और कल की घटनाओं का हिसाब लगाया। उसे जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया
वो ये थी। चीजें छोटी थी, पर हर चीज किसी न किसी तरह से यादों से जुड़ी थी। दादी का दिया, उसकी शादी का तोहफा, बच्चे की चप्पल, उसके पहले कदमों की निशानी, बुजुर्ग की चरखी, उसके पिता की दी हुई। ये सब सिर्फ सामान नहीं था, ये सब किसी न किसी की यादें थी। बीरबल को पुरानी घटना याद आई। वो समझ गया कि ये गुमशुदगी सिर्फ चोरी नहीं, कुछ और है। बीरबल ने छानबीन शुरू की। उसने 4 युवकों को साथ लिया और गांव के बाहर की मिट्टी, खेतों और पगडंडियों की जांच की। कुछ दूरी पर उसे मिले छोटे छोटे गोल निशान, कुछ खुरदरे पैरों की गहराई, कुछ जगह मिट्टी ऐसे हटी हुई थी जैसे किसी चीज को खींचा गया हो, और कुछ जगह सूखी पत्तियां ऐसे बिखरी थी जैसे कोई भारी वस्तु वहां टकराई हो। पर एक बात सबसे अजीब थी, सभी निशान एक ही दिशा में जा रहे थे, उस पहाड़ी के पास जहां पहले वो रहस्यमयी व्यक्ति रहता था। बीरबल के चेहरे पर चिंता उभरी। उसे लगा, क्या सच में वो व्यक्ति वापस आ गया है? रात होते होते बीरबल उस पुरानी हवेली तक चला गया। हवेली पर बेलें और बढ़ गई थी, खिड़कियां और टूट चुकी थी, और हवा में एक धीमा सा कंपकंपाता माहौल था। बीरबल ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर पुरानी दीवारें, गिरे हुए दरवाजे, टूटी मूर्तियां और कोनों से आती सरसराहट की आवाजें, सब कुछ वैसे ही था, पर एक चीज अलग थी। हवेली के एक कमरे में जमीन पर नई दरारें थी, और उन दरारों में से ताजी मिट्टी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में यहां खुदाई की हो। बीरबल नीचे झुका। मिट्टी गर्म थी। किसने की ये खुदाई? उसने खुद से पूछा। अगली सुबह अफरातफरी मच गई। गांव का एक 10 साल का लड़का गायब हो गया। लड़के का नाम था नरोत्तम, गांव में सबका चहेता। उसकी मां रोती रही, उसके पिता जंगल भागे। गांव के लोग चारों ओर फैल गए। बीरबल तुरंत सक्रिय हो गया। उसने बच्चे की झोपड़ी में जाकर देखा। बिस्तर के पास एक पतली सी मिट्टी की लकीर, पैरों के हल्के छोटे निशान, और कुछ पत्तियां दबकर टूटी हुई। बीरबल कांप गया। ये वही पैटर्न था। अब बात सिर्फ बकरियों या चीजों की नहीं थी, अब एक बच्चा भी गायब था। बीरबल को यह साफ लग रहा था, घटना वही है, तरीका वही है, निशान वही दिशा दिखा रहे हैं, पर एक बात अलग थी। इस बार कोई बच्चा उठा ले गया है, और यह पहले कभी नहीं हुआ था। उसके मन में बड़ी दुविधा थी। वो रहस्यमयी व्यक्ति सच था या झूठ? क्या वो सच में मदद करना चाहता था या कुछ और? क्या वो दरवाजे के पीछे की जगह सच में बंद हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर दरवाजा बंद था तो चीजें बाहर कैसे आ रही थी? उस रात बीरबल और 4 जवानों ने पहाड़ी की ओर पहरा लगाया। रात गहरी हो गई। हवा बिल्कुल शांत थी। झाड़ियों में हल्के हल्के कंपन होने लगे। एक युवक फुसफुसाया, साहब, कुछ चल रहा है। बीरबल ने इशारा किया कि चुप रहें। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, पहाड़ी के पीछे किसी को चलते फिरते देखा गया। कदमों की चाल बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी किसी साधारण आदमी की होती है। कदम धीमे, आसमान, और बीच बीच में रुकते हुए, जैसे किसी को भार उठाना पड़ रहा हो। बीरबल ने देखा कि वो व्यक्ति अपने कंधे पर कुछ ले जा रहा था। कहीं ये नरोत्तम तो नहीं? बीरबल के मन में सीधा यही सवाल उठा। जवानों को इशारा कर वो व्यक्ति की ओर घुमा। जैसे ही वे पास पहुंचे, वो व्यक्ति अचानक रुक गया। उसने सिर घुमाया नहीं, बस खड़ा रहा। उनके कदमों की आवाज सुनकर भी वो पलटा नहीं। कुछ क्षणों के बाद उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। बीरबल ने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा। वो वही व्यक्ति था, पर उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन कोई भय नहीं था। उसकी आंखें बहुत स्थिर थी, जैसे उसे सब पता था कि बीरबल आएगा। वो बोला, तुम फिर आ गए, बीरबल। बीरबल ने दहाड़ते हुए कहा, नरोत्तम को छोड़ दो।
गांव में डर फिर फैल रहा है। वो व्यक्ति शांत स्वर में बोला, मैंने नरोत्तम को चोट नहीं पहुंचाई। मैं उसे वहां ले जा रहा हूं जहां उसकी जरूरत है। बीरबल ने गुस्से में कहा, क्या जरूरत? वो बच्चा है। उस आदमी ने कहा, बच्चे सच देखते हैं बीरबल, और इस राज को देखने की असली क्षमता सिर्फ बच्चों में होती है। यह सुनकर बीरबल और भी बेचैन हो गया। बीरबल ने युवक को आदेश दिया कि तुरंत आगे बढ़ो। जैसे ही वे पास पहुंचे, वो व्यक्ति कंधे से कुछ नीचे उतारा और देखा, नरोत्तम बेहोश नहीं था। वो जाग रहा था, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। चेहरा बिल्कुल शांत, बिना डर के। बीरबल आगे बढ़ा। नरोत्तम धीरे से बोला, साहब, मैं डर नहीं रहा, मैं वहां कुछ देख रहा था। बीरबल कांप गया। कहा? नरोत्तम ने कहा, उस दरवाजे के पीछे, वहां बहुत सारी चीजें हैं जो खो गई थी। जवान एकदम घबरा गए। बीरबल ने पूछा, तुम्हें वहां कौन ले गया? वो आदमी बोला, मैं। बीरबल ने सख्ती से पूछा, क्या दरवाजा बंद नहीं हुआ था? वो व्यक्ति बोला, दरवाजे बंद होते नहीं बीरबल, सिर्फ रास्ते बदल जाते हैं। बीरबल चौंक गया। मतलब? वो व्यक्ति बोला, तुम लोगों ने दरवाजा बांध दिया था, पर जो जगह उसके पीछे है वो जंजीरों से बंद नहीं होती। वो तभी बंद होती है जब उसके पास कोई सवाल न बचा हो। बीरबल समझ गया कि यह मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। नरोत्तम अब थोड़ा सामान्य हुआ। उसने बीरबल का हाथ पकड़ा और बोला, साहब, वहां बहुत अजीब चीजें थी, जैसे बहुत सारे पुराने सामान, बहुत सारी आवाजें, और किसी ने मुझे बुलाया था। बीरबल ने पूछा, किसने? नरोत्तम बोला, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, पर वो कह रहा था, तुम्हें जो खोया है वो दिखा देंगे। ये सुनकर बीरबल को लगा कि इस रहस्य की जड़ कहीं और है। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर देखा। उसका चेहरा गहरा और भारी दिख रहा था। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। वो बोला, मैं वो हूं जो लोगों के खोए हुए हिस्सों को वापस लाने की कोशिश करता है, पर लोग समझ नहीं पाते, डर जाते हैं। बीरबल बोला, लेकिन तुम बिना पूछे क्यों करते हो ये सब? वो व्यक्ति धीमी आवाज में बोला, क्योंकि अगर मैं न करूं तो वो जगह जो भीतर है वो अपने आप चीजें खींचने लगती है, और जब वो शुरू होती है तब कोई रोक नहीं सकता। बीरबल ने पहली बार उसके स्वर में डर महसूस किया। बीरबल ने समझ लिया कि वो जगह अंदर से सक्रिय है। उस जगह में अपने आप एक शक्ति है। वो व्यक्ति सिर्फ रोकने की कोशिश करता है। अगर वो न रोके तो चीजें और लोग अपने आप वहां खिंच सकते हैं। मतलब, खतरा उस व्यक्ति से नहीं, उस जगह से है। गांव में अगली सुबह पंचायत लगी। सब लोग डर गए थे। कोई बोला, इस व्यक्ति को गांव से निकाल दो। कोई बोला, इसको पकड़कर राजमहल भेज दो। कोई बोला, ये भूत है। बीरबल ने सबको शांत किया। उसने कहा, शायद ये दोषी नहीं, शायद ये उस जगह को रोकने की कोशिश कर रहा है। गांव वाले चौंक गए। अगर ये नहीं करेगा तो क्या होगा? किसी ने पूछा। वो व्यक्ति बोला, तब चीजें खुद ब खुद गायब होंगी। पहले छोटी चीजें, फिर जानवर, और फिर लोग। गांव में सन्नाटा छा गया। रात में बीरबल पहाड़ी पर गया। वो नरोत्तम को साथ नहीं ले गया। वो व्यक्ति भी साथ आया। पहाड़ी के पीछे जंगल में एक नई जगह थी, एक पुरानी चट्टान जो पहले सामान्य थी, अब उसके बीच में एक छोटी सी दरार बन चुकी थी। दरार में से एक धीमी हवा, पुरानी महक, धूल और कुछ अजीब सी कंपकंपी आ रही थी। बीरबल ने देखा कि यह दरवाजा खुद ब खुद बन रहा है। मतलब, जगह खुद जाग रही है। वो व्यक्ति बोला, देखो, अब ये मुझे भी नहीं सुन रही, मैं इसे रोक नहीं पा रहा। बीरबल ने पहली बार उसके चेहरे पर लाचारियत देखी। बीरबल ने पूछा, अब क्या करना होगा? वो व्यक्ति बोला, अब कोई एक ही चीज कर सकता है, या तो ये दरवाजा खुलने दिया जाए,
या फिर इसे बंद करने की कोशिश की जाए। पर अगर हम इसे बंद करने की कोशिश करेंगे तो इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। बीरबल ने पूछा, कितनी बड़ी? वो व्यक्ति बोला, शायद किसी की यादें, या किसी की कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज, या फिर किसी एक की जिंदगी भी। बीरबल चुप हो गया। जैसे ही वे बात कर रहे थे, दरार थोड़ा और चौड़ी हो गई, और अचानक उस दरार के अंदर से न कोई रोशनी, न कोई आवाज, न कोई हवा, बल्कि एक परछाई बाहर आई। वो परछाई किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसमें चेहरा नहीं था। वो सिर्फ खड़ी रही। बीरबल ने लाठी कस ली। वो व्यक्ति पीछे हट गया। परछाई ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जमीन कांपने लगी, और वो परछाई बहुत धीमी आवाज में बोली, कौन है जो दरवाजे को रोकना चाहता है? बीरबल और वो व्यक्ति दोनों दंग रह गए। अब एक नया रहस्य सामने था। इस जगह के पीछे कोई प्राणी, कोई शक्ति या कोई रक्षक मौजूद था। परछाई ने कहा, जो खोया हुआ है उसे वापस किया जा सकता है, पर जो वापस दिया जाता है उसकी कीमत लेनी पड़ती है। कौन देगा ये कीमत? बीरबल ने पूछा। कौन सी कीमत? परछाई बोली, जो भी इस दरवाजे को बंद करना चाहेगा उसे अपनी कोई ऐसी चीज देनी होगी जो उसके जीवन का आधार है। बीरबल ने पूछा, अगर कोई कीमत न दे? परछाई बोली, तो ये दरवाजा खुल जाएगा और फिर कोई इसे रोक नहीं पाएगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। वो व्यक्ति भी चुप खड़ा था। अब फैसला करना था। बीरबल ने सोचा, अगर दरवाजा खुला तो गांव खतरे में है, अगर दरवाजा बंद किया तो कीमत चुकानी होगी। वो कीमत क्या होगी कोई नहीं जानता। शायद यादें, शायद शक्ति, शायद जान। वो व्यक्ति बोला, अगर तुम अनुमति दो तो मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं। मैंने ये बहुत सालों तक संभाला है, अब मेरी शक्ति कम हो रही है। बीरबल बोला, लेकिन तुम कौन हो? वो व्यक्ति बोला, मैं इस जगह का रक्षक हूं। पर मैं भी इंसान ही था, कभी बहुत पहले। बीरबल हैरान रह गया। अब 3 रास्ते थे। दरवाजा खुला छोड़ दें, गांव खतरे में जाएगा। वो व्यक्ति कीमत दे, वो शायद हमेशा के लिए खो जाएगा। बीरबल खुद कीमत दे, वो अपनी यादें, पहचान या कुछ बहुत गहरा खो सकता है। बीरबल ने कहा, मैं अपनी कोई चीज देने को तैयार हूं, पर गांव का कोई नुकसान नहीं होगा। वो व्यक्ति बोला, नहीं, तुम नहीं। तुम्हें दुनिया की जरूरत है, राजा को तुम्हारी जरूरत है। मैं ही दूंगा कीमत। परछाई पास आई। उसने पूछा, तुम क्या दोगे? वो व्यक्ति बोला, मेरी आखिरी पहचान। परछाई बोली, तो तुम अब किसी के लिए पहचान नहीं रखोगे। लोग तुम्हें याद नहीं करेंगे, तुम बस एक परछाई बन जाओगे। वो व्यक्ति मुस्कुराया, शायद मैं पहले से ही वही हूं। परछाई ने हाथ बढ़ाया। दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। धीरे धीरे और धीरे, और आखिरी क्षण में उस व्यक्ति ने बीरबल से कहा, अगर ये दरवाजा फिर कभी खुले तो तुम्हें एक बिल्कुल नया सच मिलेगा, जो इस बार मैं भी नहीं जानता। और वो व्यक्ति धीरे धीरे दरार के भीतर गायब हो गया। दरार पूरी तरह बंद हो गई। जमीन शांत हो गई, हवा रुक गई, सब कुछ ठहर गया। अगली सुबह नरोत्तम सामान्य था। गांव का सामान भी मिलने लगा। गायब चीजें खेतों, नदी किनारे और कभी कभी दरवाजों पर पड़ी मिलती थी। गांव में खुशी फैल गई। सबको लगा रहस्य खत्म हो गया, पर बीरबल को पता था कुछ खत्म नहीं हुआ। और उसी रात बीरबल अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि अचानक उसकी मेज पर रखी एक पुरानी पीली पत्ती अपने आप हिलने लगी, और पत्ती पर कुछ लिखा था, दरवाजा बंद है पर जगह जाग चुकी है। बीरबल सन्न रह गया। उसने चारों ओर देखा। कमरे में कोई नहीं था। ये पत्ती कहां से आई? किसने भेजी? अब क्या शुरू होने वाला है? हरिपुरा में अब शांति है, पर पहाड़ी पर अजीब हवा बहती है। लोग कहते हैं
रात में कभी कभी वहां कदमों जैसी आवाज और किसी के धीमे सांस लेने की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ लोग बोलते हैं वो व्यक्ति दरवाजे में गया, पर शायद वो पूरी तरह नहीं गया। बीरबल अक्सर उस पहाड़ी को देखता रहता है। हरिपुरा में वो अजीब घटना बीत चुकी थी, जिसमें बकरियां और कुछ सामान गायब हो रहे थे। पहाड़ के पीछे का वो दरवाजा बंद कर दिया गया था और गांव वालों ने राहत की सांस ली थी। बीरबल ने सबकी मदद की थी और अकबर ने भी उसकी सूझबूझ की सराहना की थी। पर असली बात यह थी, किसी को नहीं पता था कि वो घटना क्यों हुई थी। गांव वाले ये मानकर चल रहे थे कि सब खत्म हो गया, पर बीरबल बार बार कहता था, घटनाएं अचानक बंद नहीं होती, उनका एक कारण होता है, और अगर कारण जिंदा है तो घटना फिर भी लौट सकती है। गांव वाले उसकी इस बात से परेशान हो जाते, पर समय बीतने के साथ जीवन सामान्य हो गया। पर यह शांति अधिक समय तक नहीं रहनी थी। एक सुबह गांव का बूढ़ा हरूप अपने घर की चौखट पर बैठा था। उसने अपने बेटे को आवाज दी, ओए रामू, वो मेरी लाठी किधर है? रामू बोला, अभी तो यही थी। उन्होंने देखा, लाठी गायब। फिर पता चला, किसी के घर की मथानी गायब, किसी के यहां छोटी पिटारी, किसी के घर की लकड़ी की मूर्ति, किसी के घर का मिट्टी का प्याला। और अजीब बात, इन चीजों को कोई चोर चुराता तो घर की ताला टूटता, दीवारें खराब होती, निशान मिलते। पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ बिना आवाज, बिना कोई दरवाजा खोले गायब हो रहा था। इस बार बकरियां नहीं, छोटे घरेलू सामान जा रहे थे। गांव वाले डर गए। उन्होंने एक ही बात कही, ये फिर से शुरू हो गया। खबर दरबार पहुंची। अकबर को गुस्सा आया तो नहीं, पर चिंता जरूर हुई। उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुमने कहा था कि सब खत्म नहीं हुआ। लगता है तुम सही थे। अब तुम जाओ और इसका पूरी तरह अंत करो। इस बार मुझे पूरा सच चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इस बार बिना किसी अधूरे सुराग के लौटूंगा। समस्या का असली अंत कर दूंगा। बीरबल जब गांव पहुंचा तो लोगों की चिंता देखकर समझ गया कि कुछ बहुत गंभीर है। लोगों ने उसे बताया, चीजें रात में ही गायब होती हैं। कभी नीचे गिरने, फिसलने, खुरचने जैसी आवाजें आती हैं। कई बच्चों ने कहा कि उन्हें रात में कोई धीरे धीरे चलता सुनाई देता है। कुछ घरों में मिट्टी के छोटे ढेर मिले हैं, जिन्हें किसी ने छुआ भी नहीं था। बीरबल ने छानबीन शुरू की। बीरबल जब उस पहाड़ी पर पहुंचा जहां पहले वो रहस्यमयी व्यक्ति मिला था, उसने देखा, पहाड़ी के भीतर एक लंबी दरार उभर आई है। ये दरार गहरी नहीं थी, पर इतनी लंबी थी कि दिख जाए। लगता था जैसे पहाड़ को किसी ने फाड़ा हो। बीरबल ने मिट्टी उठाकर देखी। मिट्टी बिल्कुल नई और चूर चूर थी, जैसे अंदर से किसी ने धकेला हो। यह संकेत कुछ बड़ा था। बीरबल उस पुरानी हवेली में पहुंचा जिसे पहले उन्होंने खोजा था। पर इस बार हवेली की जमीन पर लकीरें, गोल निशान, गहरे पैरों के निशान और दीवारों पर खरोंचे, ये सब पहले नहीं थे। जैसे यहां किसी ने फिर से आना जाना शुरू कर दिया है। बीरबल ने अपनी लाठी उठाई, फर्श पर थपथपाया। आवाज खोखली आई। नीचे कोई खोखला कमरा है। उसने सोचा। वो घुटनों के बल बैठा और ध्यान से सुना। नीचे से महसूस हुआ हल्का सा कंपन, माने हवेली के नीचे कोई हरकत चल रही थी। बीरबल ने हवेली के फर्श को ठोंक कर देखा। उसे एक जगह की मिट्टी थोड़ी हल्की लगी। उसने फर्श की टाइल हटाई। नीचे एक पुरानी लकड़ी की ढक्कनुमा चीज मिली। जब वो खोली तो नीचे एक संकरी सी सीढ़ी दिखी जो अंधेरे में जाती थी। बीरबल नीचे उतर गया। युवकों को उसने ऊपर पहरा देते हुए कहा, जब तक मैं न बुलाऊं नीचे मत आना। नीचे पहुंचकर उसे एक लंबा कमरा मिला। कमरे में पुराने बक्से, टूटे खिलौने, लकड़ी की मूर्तियां, मिट्टी के प्याले, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े और सबसे अजीब, सब चीजें धूल में नहीं,
बल्कि बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी इन्हें यहां रखा हो। बीरबल को समझ आ गया, गायब सामान यहां रखे जा रहे हैं, पर कौन रख रहा है और क्यों? कमरे के कोने में एक मिट्टी की बड़ी सी पुतली बनी हुई थी। वो इंसानी बनावट की थी, पर चेहरा नहीं था। पुतली के आसपास हल्की खुरचने की लकीरें थी, जैसे कोई वहां बैठकर उसे बनाता रहता हो। बीरबल ने पुतली को छुआ। उसका स्पर्श ठंडा था। तभी पीछे से किसी के हल्के कदमों की आवाज आई। बीरबल मुड़ा, पर कोई नहीं था। फिर कुछ गिरने की आवाज आई। बीरबल ने अपनी तलवार निकाल ली। उसने कहा, जो भी हो, बाहर आओ। मैं जानता हूं तुम यहां हो। कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा आगे बढ़ा। अचानक एक व्यक्ति पीछे की दीवार से निकलता हुआ सा लगा। वो वही आदमी था, पहले वाला, पर इस बार उसका चेहरा बेहद थका और कमजोर था। बीरबल चौंक गया। तुम कैसे? तुम्हें तो उस दरवाजे के अंदर चले जाना चाहिए था। वो व्यक्ति धीरे से बोला। मैं गया था, पर दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। और अंदर बहुत कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो बाहर आना चाहता था। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, क्या बाहर आया? वो व्यक्ति बोला, एक पुरानी शक्ति जो चीजें खींचती है। अब क्या वो शक्ति चीजें यहां ला रही है? बीरबल ने पूछा। वो बोला, हां, और ये पुतली, ये उसी शक्ति की पसंद है। वो पुतली को पूरा करना चाहती है। जब ये पुतली पूरी होगी, तब क्या? बीरबल ने पूछा। वो व्यक्ति बोला, तब वो बाहर आ जाएगी। बीरबल ने पुतली को ध्यान से देखा। वह इंसान की तरह आकार, पर चेहरा नहीं। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, जैसे कोई इसे पूरा करना चाहता हो, पर अभी समय बाकी है। उस व्यक्ति ने कहा, जितनी चीजें गायब हुई हैं, वे सब पुतली को पूरा करने के लिए हैं। चपले पैर बनाने के लिए, लकड़ी के सामान हाथों के लिए, मिट्टी के दिए चेहरे की जगह के लिए। पुर्जे और चीजें उसमें लग रही हैं। बीरबल ने पहली बार समझा, सामान चोरी नहीं हो रहा, बल्कि एक इंसानी आकार बनाया जा रहा है। बीरबल ने पूछा, ये पुतली क्यों बन रही है? वो व्यक्ति बोला, क्योंकि उस जगह के अंदर जो शक्ति है, वो बाहर आना चाहती है, पर वो किसी शरीर के बिना नहीं आ सकती। बीरबल ने पूछा, तो तुम उसे रोक क्यों नहीं रहे? वो व्यक्ति बोला, मैंने कोशिश की थी, पर मेरी शक्ति कम हो गई है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। बीरबल ने पुतली का निरीक्षण किया। वो लगभग आधी बन चुकी थी। अगर बाकी सामान भी यहां जमा हो गया, तो पुतली पूरी हो जाएगी। और पुतली पूरी होगी तो पहाड़ के अंदर का वह प्राणी शरीर पाकर बाहर आ जाएगा। बीरबल ने पूछा, इसे रोकने का तरीका क्या है? वो व्यक्ति बोला, या तो इस पुतली को नष्ट करो, या वो शक्ति बाहर आ जाएगी। नष्ट करना आसान है। समस्या क्या है? बीरबल ने पूछा। वो दुखी आवाज में बोला, समस्या ये है कि ये पुतली मिट्टी की नहीं है, ये यादों की बनी है। यादों की? वो व्यक्ति बोला, हर गायब चीज किसी न किसी की याद थी। वही इस पुतली का हिस्सा है। अगर तुम पुतली तोड़ोगे, तो गांव के लोग अपनी अपनी यादें खो देंगे। कोई अपनी शादी याद नहीं रखेगा, कोई अपने माता पिता की तस्वीर भूल जाएगा, कोई अपनी खुशियां खो देगा। बीरबल ठिठक गया। ये दुविधा बहुत कठिन थी। दो रास्ते थे। पुतली को नष्ट कर दो गांव वालों की यादें जाएंगी, पर प्राणी नहीं आएगा। पुतली को पूरा होने दो, प्राणी बाहर आएगा, पर यादें बचेंगी, लेकिन गांव खतरे में होगा। बीरबल के जीवन का सबसे कठिन फैसला था। वो आदमी बोला, जल्दी करो, पुतली रात दिन बन रही है। अगर देर हुई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव में हाहाकार मच गया। कोई बोला, हम अपनी यादें नहीं खो सकते। दूसरा बोला, पर प्राणी बाहर निकला तो सब मार देगा। कई लोग रोने लगे, कुछ लोग पागल हो गए, सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे।
बीरबल ने सबको शांत किया और कहा, हमें एक रास्ता चाहिए जो दोनों में से किसी को नुकसान न पहुंचाए। पर वह रास्ता कहाँ था? हवेली में नीचे बैठे उस व्यक्ति ने कहा, एक तीसरा तरीका है। क्या? सब चौंके। वो बोला, पुतली को पूरा करने के लिए जिस याद की जरूरत है, वो आखिरी याद किसी एक की होगी। अगर वो याद कोई दे दे तो पुतली अपनी पूरी शक्ति पाकर बाहर आ जाएगी। पर सबने पूछा, पर क्या? वो बोला, अगर वो याद कोई स्वेच्छा से दे दे तो पुतली कभी बुरी नहीं बनेगी। वो बाहर आएगी, पर अच्छे काम के लिए। वो का रक्षा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। गांव वाले बोले, तो उसे हमारी याद क्यों चाहिए? वो बोला, क्योंकि उसे दुनिया का अनुभव चाहिए, और अनुभव यादों में होते हैं। गांव वाले चुप हो गए। उस व्यक्ति ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी एक सबसे कीमती याद दे दे तो पुतली पूरी हो जाएगी और प्राणी दुनिया में आएगा, पर कोई नुकसान नहीं करेगा। बीरबल ने पूछा, अगर कोई याद नहीं देगा? वो बोला, तो पुतली खुद उठेगी, पर तब वो विनाश करेगी। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब बात किसी एक की थी। एक आदमी बोला, मैं नहीं दे सकता। दूसरी औरत बोली, मेरी यादें मेरी जिंदगी है। कोई तैयार नहीं था। कुछ देर बाद बीरबल खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं अपनी एक याद दूंगा। गांव वाले दंग रह गए। सब बोले, नहीं बीरबल, तुम नहीं। वो व्यक्ति बोला, क्या तुम सच में तैयार हो? बीरबल बोला, हां। वो बोला, कौन सी याद दोगे? बीरबल बोला, मेरी बचपन की वो याद जिसमें मैं पहली बार हंसा था। मैं वो याद दूंगा। वो मेरे लिए कीमती है, लेकिन मेरे जीने के लिए जरूरी नहीं। गांव वाले रो पड़े। पुतली के सामने बीरबल खड़ा हुआ। वो व्यक्ति बोला, आंखें बंद करो। जो भी होगा, शांत रहना। याद तुम्हारे मन से निकलकर पुतली में जाएगी। बीरबल ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बीते। बीरबल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें हल्की भारी हो गई। उसने कहा, मेरी वो याद चली गई। पुतली धीरे धीरे चमकने लगी। फिर पुतली का चेहरा उभरने लगा। हाथ बन गए, पैर बन गए, और पूरी पुतली एक इंसान जैसी बन गई। उसकी आंखें खुली। गांव वाले डर गए, पर वो पुतली धीरे से बोली, मुझे बाहर आना था, पर मैं तुम्हारी तरह रहूंगी, नुकसान नहीं करूंगी। वो धीरे धीरे हवेली से बाहर चली गई, पहाड़ी पर चढ़ी और पेड़ों की ओर बढ़ गई। गांव वाले स्तब्ध खड़े रहे। पुतली जंगल में गायब हो गई। सबने राहत की सांस ली। वो व्यक्ति जिसने ये सब बताया था धीरे धीरे मिटने लगा। उसने कहा, मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। अब ये गांव सुरक्षित है। और वो धीरे धीरे गायब हो गया। अगले दिन कोई चीज गुम नहीं हुई, कोई दरार नहीं बढ़ी, पुतली नहीं लौटी। रातें शांत रहीं। बच्चे फिर खेलते दिखाई देने लगे। सब सामान मिल गया। गांव फिर सामान्य हो गया। अकबर ने जब बीरबल से पूछा, क्या सब खत्म हो गया? बीरबल ने कहा, हाँ जहां पनाह, सब समाप्त हो गया। अकबर ने पूछा, तुम कुछ उदास क्यों लग रहे हो? बीरबल मुस्कुराया, पर वो मुस्कान अधूरी थी। मैं अपनी एक याद खो चुका हूं। अकबर बोला, कौन सी याद? बीरबल बोला, मुझे पता नहीं। वो अब मेरे पास नहीं है। और वो हल्की सी मुस्कान देकर दूर देखने लगा। हरिपुरा में अब कोई रहस्य नहीं, कोई पुतली नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई गायब चीज नहीं। सब खत्म हो चुका था। पर कभी कभी रात में गांव के बीच से एक लंबी शांत आकृति गुजरती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस गांव की ओर देखती है और जंगल में चली जाती है। गांव वाले कहते हैं, वो वही है, वो पुतली जो अब इस गांव की रक्षा करती है। और बीरबल दूर से खड़ा होकर सोचता है, शायद हर रहस्य को अंत में कोई रूप लेना ही पड़ता है। और ये रहस्य अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया।